बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि किस तरह मेरा वीज़ा लगा और कितनी उसमें मुश्किलात आई। मुश्किलात तो खैर कोई नहीं आई, वीज़ा लग गया क्योंकि उसमें बड़े जो डॉक्यूमेंट्स थे और ख़ास तौर पे जो इनविटेशन लेटर था यूनिवर्सिटी की तरफ से, दो इनविटेशन लेटर्स थे, उसकी बेस पे मेरा वीज़ा, मेरी और मेरी मिसेस का वीज़ा लग गया कन्वोकेशन के लिए बेटे की, जो 13 दिसंबर को होनी थी। अच्छा नाजरीन, सफ़र इस तरह हमारा शुरू हुआ कि जी मेरी बेटी मुल्तान से आई हुई थी। मेरे दामाद गुफरान भुट्टा जो हैं, मलिक गुफरान, वो आए और उन्होंने हमें सी ऑफ किया एयरपोर्ट से। तस्वीरें आप देख चुके हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस पे हम लोग वहाँ से रवाना हुए जी। 9:35 की फ़्लाइट थी। मुश्किलात और साथ साथ में वो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मेरे साथ पेश आईं दौरान सफ़र। और बैगेज हमने कुछ बुक करा ली, दो हमने जो हैंड कैरी कर लिए, मैंने और मेरी मिसेस ने। अब वो दोनों हैंड कैरी मैंने उठाने थे, उन्होंने तो उठाने नहीं थे। वज़न कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन पता नहीं एवं ही कर लिया हमने, क्योंकि मैंने अपना कोई सामान, स्टैंड और ये जो मेरे कैमरे वैमरे हैं, इनको भी लेके आना था। तो वहाँ फिर हमने जी पहले तो रोक लिया गया हमें उधर ही। और वो बैग उन्होंने कहा जी वज़न कराएं। हालांकि वज़न इतना ज़्यादा नहीं था, बस तंग करने की वहाँ होती हैं पाकिस्तान में आपको, चाहे वो एएसएफ वाले हों, चाहे वो एंटी नार्कोटिक्स वाले हों, चाहे कस्टम्स वाले हों, गैर ज़रूरी तंग करते हैं, जो कि बाकी कहीं मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। अच्छा नाजरीन, वो कि हम ये जहाज़ जो हमारा था वो लेट हो गया जी। 9:35 पे फ़्लाइट थी और उसके बाद आप देखें कि 10:20 पे वहाँ से टेक ऑफ हुआ। अब अगली जो कनेक्टेड फ़्लाइट थी नाजरीन दुबई से, वो मेरी थी 1:20 पे। अब जो टाइम था आप ये देख लें कि 1 घंटे का अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो दुबई 1 घंटा पीछे है। और अगर मैं रवाना हो रहा हूँ वहाँ से 10:20 पे, तो यहाँ से वहाँ पाकिस्तान दुबई के मुताबिक हो रहे हैं 9:20। अब 3 घंटे की फ़्लाइट थी। 9, 10, 11, 12, 12 बज के कुछ मिनट पे हम पहुँचे। 12:40 पे हम पहुँचे दुबई के टाइम के मुताबिक। अब हमारे पास टोटल 40 मिनट थे जो हमने एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट पे, जो जहाज़ पे हमने जाना था। मुझे 100 टाइम यकीन था कि हमने अपनी फ़्लाइट मिस कर जानी है लंदन हिथरो की जी। लेकिन फिर वही भागम भाग में पसीना पसीन, कोई वहाँ सवारी नहीं दी गई, बगैर पानी के भागते हुए हम लोग जी वहाँ पहुँचे। तो आखिरी पैसेंजर मैं और मेरी मिसेस थे और हम आके बैठ गए वहाँ जहाज़ में। और उसके बाद वहाँ से जहाज़ रवाना हुआ और कोई तकरीबन कोई 8 घंटे की फ़्लाइट थी। और ये यूके के वक्त के मुताबिक हिथरो एयरपोर्ट पे हम तकरीबन कोई 6 बजे, तकरीबन 5 बज के कुछ मिनट पे, सॉरी, 5 बज के कुछ मिनट पे, हम 3-4 मिनट पे हमने लैंड कर लिया। अब यहाँ उतरने के बाद भी फिर चलना बड़ा पड़ता है। मुझे चलने की आदत रही नहीं, मोटा हो गया हूँ और उसके बाद पसीना पसीन। मैंने एक वो अपर सा पहना हुआ था नॉर्मल सा, अंदर से शर्ट थी और जीन्स पहनी हुई थी। और वहाँ आके जब गया तो लेन देख के मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया जी, इमिग्रेशन का। और इमिग्रेशन नाजरीन, इतनी लंबी लेन, दो मेरे ख्याल में 3 जहाज आ गए थे जिनकी इमिग्रेशन होनी थी। अब उन्होंने जो बनाए हुए हैं वो इस तरह के बनाए हुए हैं कि जी एशियन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत है इन लोगों को। और क्योंकि हम लोग हरकतें भी तो बड़ी फरमाते हैं और तरह तरह के झूठ, तरह तरह के बातें। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों के जहन में है कि जो आपका वीज़ा यूके का वहाँ लग गया तो उसके बाद बड़े आराम से आपकी एंट्री है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ जो इमिग्रेशन पे लोग बैठे हुए हैं वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप उनके क्वेश्चंस को समझ के सही जवाब देते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं और वो समझते हैं कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, तो फिर उसके बाद आपको वहाँ एंट्री वीज़ा मिलता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एंट्री के लिए उनके जहन में एक चीज़ है कि जो ये जितने लोग आते हैं ये वापस नहीं जाते और इनका काम यही है आके छुपना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नहीं हमेशा यही यहाँ हरकतें करते हैं, जो मैं आपको आइंदा व्लॉग में अपने एक्सपीरियंस जो हैं मेरे में वो आपसे शेयर करूँगा कि वो क्या करते हैं यहाँ और क्यों ये लोग जो हैं हमारे साथ बदसलूकी करते हैं। नाज़रीन, क्यों में खड़े हो गए। अब हैंड कैरी मेरे पास थे दो, उनके मैंने वो स्टैंड ऊपर की और उन्हीं के सहारे
चलते चलते जैसे वो लाठी होती है, मैं हम लोग जी को 2.5 घंटे के बाद तो उस एंड में पहुँचे। 2.5 घंटे खड़े होना, पसीने में शराबूर, मेरी हालत ख़राब, और मेरा दिल चाहता था मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ जाऊँ। लेकिन वो जो हर जो पैसेंजर था उसको इमिग्रेशन वाले कम से कम 5 से 10 मिनट ले रहे थे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ 700-800 या इससे भी ज़्यादा मुसाफिर थे तो कितना टाइम लगा होगा। और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो मैंने देखी कि उन्होंने जहाँ पैसेंजर्स खड़े हुए हैं उसी के दरमियान, ये टर्मिनल 3 की मैं बात कर रहा हूँ, हेथरो एयरपोर्ट की, तो उन्होंने वो जो दरमियान में ही एक कोर्टयार्ड सा बनाया हुआ था, एक दरमियान में कुर्सियाँ रखी हुई थी, और जिस बंदे पे उन्हें शक होता था उसे वो वहीं बिठा देते थे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद में सवाल जवाब उनसे शुरू हो जाते थे। वो एक लिहाज से तज़हीक आमेज़ भी था कि सारी दुनिया देख रही है कि जी आप मशकूक हो गए हैं, और मैं भी दिल ही दिल में सोच रहा था कहीं ये ना हो कि हम भी यहाँ मियाँ बीवी बैठे हों और मशकूक हो रहे हों, हम लोग हमें देख रहे हों कि कुछ क्या है। खैर, लेकिन एक चीज़ बात ये अच्छी थी कि ये वो मुकमुका वहाँ नहीं हो रहा था जो हमारे पाकिस्तान में होता है कि किसी को पकड़ा इमिग्रेशन वालों ने तो उसे लेके एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ जाके फिर उसके साथ जो होता है वही मुकमुका होता है, या जो वट एवर नहीं भी होता तो वहाँ उसके साथ वो सेटल होने के बाद उसे भेजा जाता है या ऑफलोड कर दिया जाता है, नहीं भेजा जाता। नाज़रीन, हमारी बारी आई तो एक बड़े अच्छे से साहब बैठे हुए थे वहाँ, और उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे किया कि आप यहाँ किसके पास रहेंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने बेटे के पास रहूँगा, यहाँ उनका रूम है, यहाँ घर है उनका। और फिर मैंने उन्हें बताया कि ग्रेजुएशन सेरेमनी है 13 को मेरे बेटे की, और तो उन्होंने पूछा जी विच यूनिवर्सिटी, तो मैंने बर्नेल यूनिवर्सिटी का बताया। वो कहते वाह, बड़ा अच्छा इम्प्रेशन था उनका कि जी ये। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि ये लंदन वाली या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, तो ज़ाहिर है लंदन वाली है। मैंने उन्हें कहा जी लंदन वाली। तो ये इसी तरह पूछते हैं, आपको चक्कर देने की भी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने फिर हंस के मुझे वो स्टम्प किया, फिंगर प्रिंट लगवाया, मेरा एक थंब लगवाया था, और उसके बाद मिसेस का भी इमिग्रेशन हो गया। थक हम बहुत चुके थे नाजीन। और उसके बाद एक मेरे दोस्त हैं नियाज़ खान, बड़े पुराने अहमदपुर शर्किया के, वो भी हम मुझे लेने आए हुए थे। सफ़ी भी आया हुआ था, और वहाँ से हम खरामा खरामा, थकन से बुरा हाल, कमर मेरी टूटी हुई, पसीने में शराबूर, और हम बाहर जब निकले तो एक जोर की ठंडी हवा टकराई, टेम्परेचर 11 था, और मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। अब सारे मेरे जो अपर शपर थे वो मेरे दूसरे बैग में थे, उसको भी खोलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फटाफट नियाज़ खान गाड़ी लाया और हम गाड़ी में बैठे और घर आ गए। यहाँ आके मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई, और उसके बाद खैर से मुझे बुखार हो गया, और अब भी गला ख़राब है, खांसी है। और इस तरह जी हम सफ़र करके इन तकालीफ़ के बावजूद अपने बेटे से मिले, और जो उसे गले लगाने के बाद एक एहसास होता है अपने बाप को, और जो प्राउड फील करता है अपने उस बेटे पे जिसने लंदन से तालीम हासिल की और अच्छे मार्क्स लेके वो कामयाब हुआ। तो इस तरह ये जो दो सफ़र मेरा यहाँ तक का मैंने आपको बयान किया। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह जिन जिन दोस्तों से मेरी बात हुई और मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, यहाँ की क्या पुलिस कैसे है, मैंने कहीं पुलिस वालों को नहीं देखा, तो वो कैसे होगा, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ की गलियाँ कैसी हैं, यहाँ के घर कैसे हैं, इनके बारे में मैं आपको सब दोस्तों को इंशाल्लाह बताऊँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।